That's Mike. News at 9. ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज़ 89 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। ईरान जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज हादसे का शिकार हो गया। हाजिली नाम का जहाज ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी उससे किसी ड्रोन या मिसाइल जैसे हथियार के टकराने की आशंका जताई जा रही है। टक्कर के बाद जहाज में आग लग गई। हालांकि ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया है। जहाज के मालिक और गुजरात के द्वारका निवासी सुल्तान अहमद अंसार ने बताया कि एमएसवी हाजी अली बेरबेरा पोर्ट से शारजा जा रहा था। ओमान के तट के पास अचानक विस्फोट जैसी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद जहाज में आग फैल गई। हालात बिगड़ने पर सभी क्रू मेंबर्स ने लाइफ बोट के जरिए जहाज छोड़ दिया। बता दें कि इससे पहले 7 मई को गुजरात का एक और मालवाहक जहाज एमएसवी एएल फैज नूरे सुलेमानी 1 भी हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान की नौसेनाओं के बीच फायरिंग की चपेट में आ गया था। वॉशिंगटन बीजिंग के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे, तो दूसरी ओर भारत ने पश्चिमी एशिया के संकट के बीच महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम उठाया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का विमान नई दिल्ली पहुंचा, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनसे हाथ मिलाकर और संक्षिप्त बातचीत के साथ स्वागत किया। अरागची 3 दिन के दौरे पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। दोनों मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता में ईरान अमेरिका इजराइल संघर्ष के बीच पश्चिम एशिया की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्टेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस जलमार्ग से तेल और एलएनजी आपूर्ति की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता रखता है। यह मुलाकात अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध शुरू होने के बाद ईरान के साथ भारत की पहली उच्च स्तरीय राजनयिक बैठक है, जिसमें ब्रिक्स के भीतर पश्चिमी एशिया पर सहमति बनाने की कोशिश भी जारी है। Virtually everyone in this room, our resistance against US bullying is not an unfamiliar battle. So many of us encounter slight variations of the same repugnant coercion. It is high time for us to jointly step up and work towards making clear that those practices belong in the dustbin of history. Today, our nations are closer to one another than ever before, and we cannot ignore the common and dangerous challenge we all face. History has shown that empires in decline will stop at nothing to arrest their inevitable fates. A wounded animal will desperately claw and roar on its way down. बांग्लादेश और अमेरिका के बीच बड़े रक्षा समझौतों की तैयारी चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच जीएसओएमआईए और एसीएसए जैसे रणनीतिक समझौतों पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है। अगर ये डील होती है तो अमेरिका सेना को बांग्लादेश के बंदरगाहों और एयरबेस तक पहुंच मिल जाएगी। चटगांव और मातारबारी जैसे पोर्ट पर अमेरिकी युद्धपोत ईंधन भरने और रिसप्लाई का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बदले अमेरिका बांग्लादेश को व्यापारिक रियायतें देगा, लेकिन इस समझौते ने भारत और चीन दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में अमेरिका की मौजूदगी बढ़ने से चीन भी अपने सैन्य गतिविधियां तेज कर सकता है। भारत के लिए भी यह चिंता का विषय है, क्योंकि इसी इलाके में भारतीय नौसेना और परमाणु पनडुब्बियों के अहम ठिकाने मौजूद हैं। ऐसे में दक्षिणी एशिया में शक्ति संतुलन की नई जंग शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा साझेदारी लगातार मजबूत होती दिख रही है। कैनबरा में भारतीय वायुसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के बीच 12वीं एयर स्टाफ वार्ता हुई, जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, प्रशिक्षण और भविष्य के एरोस्पेस सहयोग पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान जारी तस्वीर में ऑस्ट्रेलिया का अत्याधुनिक मानव रहित लड़ाकू विमान MQ-28 घोस्ट बैट भी नजर आया। यह ड्रोन लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर मिशन पूरा करने में सक्षम है। बोइंग द्वारा विकसित यह सिस्टम 2000 नॉटिकल मील से ज्यादा दूरी तक उड़ सकता है और 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर ऑपरेट कर सकता है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो